शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है जहां भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना, और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से। हमने शुरू किया हुआ है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनव्वे मौज़ूआत। बच्चों इस बाब का हम पढ़ रहे हैं सबक 5.3, जिसका उन्वान है इश्तियाक अहमद, और आज आपको इस सबक का 5वां लेक्चर पढ़ाया जाएगा। हमारा आज का हासिल ताल्लुम लिखना की फहरिस्त से है, मुतल्लिक है कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल अबारत की तलखीस लिखना। आज के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प सरगर्मी करेंगे। सबक के पहले हिस्से में से, यानी सबक के मतन के शुरू के हिस्से में से ये 3 जुमले हैं। इश्तियाक अहमद ऐसे इंसान थे जिन्होंने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया सिर्फ और सिर्फ अपनी सलाहियत और मेहनत के बलबूते पर हासिल किया। बच्चों आपने ये कुल 26 अल्फाज हैं, आपने इनको मुख्तसर करना है। कुछ ऐसे अल्फाज जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको ख़त्म कर देना है और एक ही जुमला बना देना है, और उसके अल्फाज कमोबेश 10 से 13 होने चाहिए। इससे ज़्यादा अल्फाज का आपने जुमला नहीं लिखना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और हर बच्चा कॉपी पर ये जुमला लिखेगा और हर बच्चा इस काम को सर अंजाम देगा। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके अपने मौलम या मौलमा को दिखाइए। बहुत खूब अच्छे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे इसको मुख्तसर करके लिखना है। इश्तियाक अहमद ने अपनी मेहनत की वजह से बहुत कुछ पाया। हासिल किया की जगह पर हमने इसको एक लफ्ज कर दिया पाया, यानी एक जुमले में हमने अपनी बात को मुकम्मल करना है। अपने भी हम खत्म कर सकते हैं। इश्तियाक अहमद ने मेहनत की वजह से बहुत कुछ पाया। इस तरीके से कुछ ऐसे अल्फाज जिनकी ज़रूरत नहीं होती या जिनके बगैर भी जुमला मुकम्मल हो सकता है, उसको निकाल कर दोबारा जुमला लिखना या मुख्तसर करके लिखना, उसको क्या कहते हैं? तलखीस करना। और आज के सबक में आपको तलखीस नवीसी ही सिखाई जा रही है। लेकिन बच्चों जो हमारा आज का हासिल ताल्लुम है कम से कम 100 अल्फाज पर तलखीस लिखना, उसकी तफसील आपको पहले भी दी जा चुकी है। बाब सवम सबक 3 में पढ़ाई जा चुकी है। मैंने दोहराई के तौर पर यह मुख्तसर सा जायजा इस लेक्चर में भी शामिल किया है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि तलखीस होती क्या है और किस तरीके से लिखी जाती है। किसी मजमून या किताब के निचोड़, खुलासे या इख्तिसार को तलखीस नवीसी कहते हैं। तलखीस अमूमन किसी भी मतन का 1/3 होता है। 1/3 कैसा होगा? 90 अल्फाज हैं तो अगर आप तलखीस लिखेंगे वो कमोबेश 30 से 32 अल्फाज की होनी चाहिए, या 28 से 30 या 30 से 32, कमोबेश इतने अल्फाज की होनी चाहिए, जिसमें अहम नकात इख्तिसार के साथ पेश किए जाते हैं। तलखीस निगारी में तमाम जायद जुमले हज़फ कर दिए जाते हैं, यानी जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनके बगैर भी बात समझ में आ सकती है, वो जायद जुमले या अल्फाज ख़त्म कर दिए जाते हैं। तलखीस नवीसी करते वक्त असल इबारत और वाक़यात की तरतीब का ज़हन नशी होना ज़रूरी है। इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, यानी जो असल इबारत में बयान किए गए अहम नकात है, ये जो मालूमात है, उसको आपने तब्दील नहीं करना। हाँ, जुमले और अल्फाज का हेर फेर आप कर सकते हैं, यानी उनको इधर उधर कर सकते हैं, कुछ को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज जो उन बातों का, जैसे मैंने हासिल किया की जगह पाया लिख दिया, तो इस तरीके से आप जो है रद्द-बदल कर सकते हैं, लेकिन जो असल मालूमात है उसमें आपने तब्दीली नहीं करनी। अब बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ, क्योंकि आपको इसकी वजाहत पहले भी दी जा चुकी है। अब आप करेंगे खुद से तलखीस लिखने का तरीका, यानी खुद से तलखीस लिखेंगे, और लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे? जोड़ियों की सूरत में बैठेंगे और एक दूसरे से तलखीस निगारी से मुतलिक सवाल जवाब करेंगे। ये जुबानी सरगर्मी है, अभी हम लिखने की तरफ नहीं जाएंगे। पहली सरगर्मी क्या होगी? हमारी जुबानी होगी, और दौराने सरगर्मी मौलम तलबा की गुफ्तगू की जांच करेंगे, यानी जो वजाहत आपको गुज़िश्ता सबक में बताई गई थी, जिस तरीके से आपने पहले तलखीस लिखी है, उसी से मुतल्लिक आप अपने साथी से सवाल करेंगे, आपका साथी आपको जवाब देगा, फिर आपका साथी आपसे सवाल करेगा और आप जवाब देंगे। और इस सरगर्मी के दौरान मौलम आपकी गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे कि आप किस तरीके के सवालात पूछ रहे हैं और किस अंदाज में जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस काम को सर अंजाम दें।
जी बच्चों, पहली सरगर्मी हमारी खत्म हुई जो कि जुबानी सरगर्मी थी। अब बढ़ते हैं उस सरगर्मी की तरफ, यानी अब आप लिखेंगे एक इबारत की तलखीस। क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड आपके सामने नजर आ रहा है, आपकी दरसी किताब में भी मौजूद है। जब आप इसको स्कैन करेंगे आपके सामने ये वर्कशीट आएगी। ये वर्कशीट हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इश्तियाक अहमद से ही मुतल्लिक एक इबारत है, आपने इसको पढ़ना है और कमो बेश 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इसकी तरखीस लिखनी है और हर बच्चे ने लिखनी है। हर बच्चा जो है क्यूआर कोड स्कैन करेगा, वर्कशीट लेगा वहां से, या फिर डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इस इबारत की तलखीस लिखेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस काम को सर अंजाम दें। जी बच्चों, तलखीस आपकी मुकम्मल हुई, आपने अपने मौलम से शाबाश भी ली है। और जिन बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत होती है, मौलम उनकी रहनुमाई भी करें कि किन जुमलों को हज़फ किया जाए, किन अल्फाज में रद्द-बदल किया जाए, ताकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खुद से तलखीस लिखना सीख सके। बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। बच्चों ये इबारत है, ये इबारत दरसी किताब का ही हिस्सा है। आपने क्या करना है, इसकी तलखीस लिख कर लेकर आनी है कॉपी पर, ये आपका घर का काम है। इसके साथ साथ ये वर्कशीट भी है और इस वर्कशीट में भी आपने इबारत की तलखीस लिखनी है और अगले रोज आके अपने मौलम को दिखानी है। ये इबारत भी इश्तियाक अहमद से ही मुतल्लिक है। अब आप देखें ये इबारत है, आपने इसमें से इस इबारत को पढ़ना है। अब मैं अब आपके सामने ये इबारत पढ़ूंगी। हकीकत ये है कि इश्तियाक अहमद से पहले हमारे यहाँ बच्चों का तबाजात, अदब, मछलियों, खरगोशों, बंदरों, जल परियों और कुछ हद तक सबक आमूज माशरती किस्से कहानियों तक ही महदूद रहा। अब इस जुमले को आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से तोड़ना मड़ोड़ना है, यानी कुछ ऐसी बातें खत्म कर देनी है। यानी इश्तियाक अहमद से पहले बच्चों का तबाजात अदब, अब इसको भी कर सकते हैं बच्चों का अदब, इसको आप हज़फ कर दें। किस पर मुश्तमिल था, मछलियों, खरगोशों। यहाँ पर इन सारी चीजों को करने की बजाय आप लिख सकते हैं बच्चों का अदब जानवरों और परियों तक ही महदूद रहा। ठीक है, आपने इस तरह के, यानी ये तीन जो मछलियां, खरगोश और बंदर हैं, जानवरों की ही जानवरों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जानवर है, तो लिहाजा आपने जो अल्फाज ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको लिखे बगैर भी जुमला समझ में आ सकता है, आपने उनको हज़फ कर देना है। किसी हद तक इस महदूदियत के ताने बाने माशरे के समाजी इर्तिका, शहरी तर्ज ज़िंदगी के फैलाव और जदीद इल्म के तरजीही कबूलियत या अदम कबूलियत से भी मिलते हैं। समाजी इर्तिका, शहरी तर्ज ज़िंदगी को यहाँ आप कर सकते हैं रहन सहन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन 40 बरस बाद आप लाख सर मान लीजिए, लाख फ़लसफ़े तराशिए, शगाफियाँ कीजिए कि इश्तियाक अहमद के नावल कैसे दिलो दिमाग पर हावी हो गए। क्यों बच्चे इन किरदारों में उठने बैठने, सोने जागने और ख्वाब देखने लगे। अब यहाँ क्यों बच्चे इन किरदारों को पसंद करने लगे, यहाँ पर आप इन बातों को ख़त्म कर सकते हैं। दरअसल इश्तियाक अहमद के किरदार अपने माहौल से कट कटाकर सिर्फ मुजरमों की तलाश में सरगर्दा नहीं रहते, वो गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करते भी नजर आते हैं। यहाँ पर आप करेंगे कि दरअसल इश्तियाक अहमद के जो किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ इश्तियाक अहमद के किरदार सिर्फ मुजरमों की तलाश नहीं करते बल्कि गरीबों की मदद भी करते हैं और जुर्म की समाजी और यहाँ तक के सियासी जड़ों को भी ज़ेरे बहस लाते हैं। इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मुजरमों की तलाश आ गई है और गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद आ गई, लिहाजा इस जुमले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इश्तियाक अहमद की तहरीरों में आपको इतराफ़ की दुनिया हकीकी मालूम होगी और इनके यहाँ मौज़ूआत की भी कमी नहीं है। इश्तियाक अहमद सिर्फ एक मुसन्निफ़ का नाम नहीं बल्कि एक अंदाज़े तहरीर, एक मकतबा फ़िक्र का नाम है। अब यहाँ से जो है इन चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ आप इश्तियाक अहमद को यहाँ इस जुमले को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ इश्तियाक अहमद की तारीफ में एक जुमला लिख सकते हैं कि इश्तियाक अहमद सिर्फ एक मुसन्निफ नहीं बल्कि अदब के तख्लीक करने वाले भी हैं। ठीक है, एक नया अदब, बच्चों के लिए एक नया अदब तख्लीक करने वाले भी हैं। तो लिहाजा जो जुमले आपको लगता है जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको लिखे बगैर भी बात समझ में आ रही है, तो आप उनको हज़फ कर दें, अल्फाज में तब्दीली कर दें ताकि आपकी तलखीस कमो बेश 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर अब मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको तलखीस लिखना आज के लेक्चर के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको आज का लेक्चर पसंद भी बहुत आया होगा। कल मिलेंगे
اس سبق کے ایک دوسرے حصے میں، یعنی اس سبق کے آخری حصے میں۔ اس کے بعد ہمارا سبق 5-3 ختم ہو جائے گا۔ لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی معلمہ کو اس وقت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔